नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विक्रम चौधरी आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म यूजीसी नेट गुरुकुल पर। स्टूडेंट्स, कल आप लोगों के जो हैं एनटीए के रिजल्ट जारी हो गए। इस बार रिजल्ट को लेकर काफ़ी कुछ तनावपूर्ण माहौल रहा, काफ़ी कुछ डिस्टरबेंस भी हुआ और स्टूडेंट्स की मांग भी है कि सर उनके हमारे 2 नंबर 4 नंबर 8 नंबर से ऐसे रिजल्ट रह गया है। और उसका कहीं ना कहीं कारण है जो एनटीए द्वारा जो क्वेश्चंस को ड्रॉप नहीं किया गया या कुछ आंसर्स चेंज नहीं किए गए। और फिर जेआरएफ के लिए जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई होने चाहिए थे उसकी तुलना में कम किए। तो इन सब बातों को लेकर आज अपन चर्चा करेंगे और अभी इसको लेकर जो अपनी आगे प्लानिंग है इस पर भी अपन चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और अगर मेरी बातें आप लोगों को समझ में आती हैं, अच्छी लगती हैं, तो वीडियो को एक बार लाइक शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि रेगुलर अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। साथ ही स्टूडेंट्स, यदि आपका नेट जेआरएफ नहीं हुआ है तो आप लोग हमारा जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है जेआरएफ अड्डा, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और शायद इस बार जो है सिलेक्शंस वाली हमारी संख्या काफ़ी अच्छी है, तो एक नया आंकड़ा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन में आप लोगों के लिए दोनों लैंग्वेज में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के कोर्स अवेलेबल हैं। साथ ही फ्री पीडीएफ, फ्री डेली टेस्ट और मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल है एवरी संडे को। तो आप विजिट कीजिए, आराम से जो है वो अपना कोर्स देखिए और उसके बाद जो है वो अपना निर्णय लीजिए। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस बार जून साइकिल में जो है आप लोगों को जेआरएफ अड्डा आपके जो टारगेट्स हैं इसको क्लियर करने में हेल्प करे। तो चलिए अपन जो है आज के प्रमुख विषयों पर जो है वो चर्चा कर लेते हैं। एक तो अभी देखिए 4 तारीख को जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था आप लोगों ने देखा। एक तो जो अपन बात करें कट ऑफ को लेकर, ठीक है। तो कट ऑफ जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है। क्यों है? उसका कारण ये रहा कि हमने जो भी प्रिडिक्ट किया था इसको लेकर कि हमारी ये इसके अनुसार ये रहनी चाहिए, तो वो कुछ विषयों की तो बहुत हाई चली गई है और कुछ विषयों की बहुत लो गई है, ठीक है। तो अब इसका एक तो सबसे बड़ा कारण क्या रहा कि एक तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनकी तुलना में जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई करने चाहिए थे वो नहीं किए गए हैं। दूसरा एक कारण मुझे नजर आता है कि एनटीए ने क्या कर दिया कि कुछ क्वेश्चनों के आंसर गलत दे दिए और हमसे दोबारा उनके लिए जो है ऑब्जेक्शन मांगा। हमने 200 रुपये पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्शन लगा दिए। एनटीए को बहुत जबरदस्त कमाई हो गई इस मामले में। लेकिन परिणाम क्या निकला? ढाक के 3 पार, यानी कि जैसा था वैसा का वैसा परिणाम निकला। एनटीए ने किसी क्वेश्चन को ड्रॉप नहीं किया। कुछ सब्जेक्ट्स में तो क्वेश्चंस को चेंज भी नहीं, आंसर्स को चेंज भी नहीं किया है, केवल जो है वो सेम उसी तरीके से रखा है। तो मुझे लगता है कि एनटीए जैसी जो नेशनल लेवल की संस्थाएं हैं इनका जो रवैया है गैर जिम्मेदाराना वो नहीं होना चाहिए था। काफ़ी बच्चों के भविष्य के साथ जो है यहाँ पर खिलवाड़ हुआ है। तो मुझे लगता है कि एनटीए को इस चीज़ के ऊपर वापस सोचना चाहिए और नए सिरे से स्टूडेंट्स का रिजल्ट जारी किया जाना चाहिए। तो हम एनटीए से इसको लेकर जो है मांग भी कर रहे हैं। और आप लोग भी जो नीचे गूगल फॉर्म दिया गया है उस गूगल फॉर्म को फिल करें यदि आप 2 नंबर 4 नंबर से रह रहे हैं। इसके अलावा आप जो भी अपडेट चाहते हैं वो नीचे कमेंट जरूर कर सकते हैं ताकि अपन उसको लेकर भी जो है चर्चा करें। तो और जेआरएफ की तो मुझे यूँ लगता है एक तरीके से एनटीए चाहता है कि इसकी तो हत्या ही कर दी जाए, ठीक है। जेआरएफ की तो यहाँ पर क्या है, हत्या ही हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि हम 1% के करीब जो है स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं एनटीए हर साल। लेकिन हुआ क्या इस बार देखिए, अगर हम बात करें तो 7,35,614 स्टूडेंट्स यहाँ पर अपीयर होते हैं। लेकिन एनटीए ने केवल 5,108 स्टूडेंट्स को ही यहाँ पर क्वालिफाई किया है। अगर मिनिमम अपन माने तो 7,356 स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है आप लोगों के क्वालिफाई होने चाहिए थे जेआरएफ के। अगर इतने स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर बढ़ जाते, यानी कि 2,000 स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लस हो जाते, तो 2,000 तो ये सीटें आगे नेट में वैकेंट हो जाती और हो सकता है वहाँ पर भी आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स देखने को मिलते। तो ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट्स जो एनटीए वो नहीं चाह रहा है कि बच्चा जेआरएफ ले, स्कॉलरशिप ले और जीवन में कुछ बेहतर रिसर्च के क्षेत्र में आगे बढ़े, भारत का जो बौद्धिक विकास है वो हो। क्योंकि एनटीए का जो रिजल्ट देखकर अपने को यही लगता है कि इन्होंने केवल 5,108 जो कैंडिडेट हैं इनको क्वालिफाई किया है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एनटीए को कुछ इसमें अपने रिफॉर्म करने चाहिए। जैसे एक तो जेआरएफ की जो स्टूडेंट्स हैं इनकी संख्या को वापस बढ़ाया जाना चाहिए। ऐसे सब्जेक्ट जिनके कोई भी क्वेश्चन ड्रॉप नहीं हुए हैं और यदि स्टूडेंट्स का उनको लेकर विरोध है तो हम आप लोगों तक जो है उस बात को पहुंचाएंगे। तो आप प्लीज़ उसका जो है वो जो उन क्वेश्चंस को दोबारा चेंज करना है। और देखिए कुछ आंसर तो जो है हम लोगों ने जो एनआईओएस है या ई ज्ञान कोश है इग्नू का,
या ऑथेंटिक बुक्स है वहाँ से भेजे हैं, या जो वेबसाइट है उसके थ्रू अपन ने उठाए हैं और फिर भेजे थे, लेकिन उसके बावजूद भी एनटीए ने उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया है। और कुछ स्टूडेंट कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो सभी को पता था कि भाई ये क्वेश्चन गलत है, या ये ड्रॉप होना चाहिए, या फिर इसका आंसर चेंज होना चाहिए, फिर भी एनटीए ने जो गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखाया है उसको लेकर यूँ लगता है कि एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। एनटीए नहीं चाहता है कि स्टूडेंट्स भारी संख्या में जेआरएफ क्वालिफाई करें या नेट क्वालिफाई करें। ठीक है, हाई कट ऑफ रही है कुछ सब्जेक्ट्स की, पेपर बहुत टफ थे, लेकिन फिर भी उनकी जो है वो कट ऑफ काफ़ी हाई गई है। तो ये भी काफ़ी जो है सवालिया निशान खड़ा करता है जो एनटीए की जो कार्य प्रणाली है उसके ऊपर। ठीक है, तो ये सब जो है वो वास्तव में एनटीए को अपनी चीज़ों में सुधार करना चाहिए। कुछ बच्चों की अभी शाम तक भी जो है वो रिजल्ट नहीं निकले थे, तो ये भी काफ़ी बड़ी समस्या देखने को मिली है। रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, फिर जो कट ऑफ है वो ओपन नहीं हो रही है, एनटीए बार बार जो है साइट पे अपलोड कर रहा है, हटा रहा है। तो बहुत मतलब इस बार तो एनटीए ने अच्छा खासा मजाक किया है स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जेआरएफ के स्टूडेंट्स जो है उनकी संख्या बढ़नी चाहिए, नेट के स्टूडेंट्स की संख्या बढ़नी चाहिए। जिन पेपर्स में समस्या आ रही है वहाँ पर एनटीए को थोड़ा सुधार करना चाहिए, और आगे दोबारा ऐसी गलतियां ना हो इसको भी थोड़ा सा उसको ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो केवल 2 नंबर या 4 नंबर, यानी कि उन्होंने जब अपनी जो शीट आई थी उस समय उन्होंने जब मिलाए थे तो वही 2 नंबर या 4 नंबर से वो क्वालिफाई हो रहे थे। अब इन्हीं क्वेश्चनों को उन्होंने ड्रॉप नहीं किया या सही नहीं किया, तो ये यहाँ पर बच्चे क्या हो गए, उनका नेट या जेआरएफ नहीं हो पाया है। तो एक ऐसा स्टूडेंट जिसकी एज अभी 30 साल के करीब होने वाली है और अनरिजर्व कैटेगरी का है, तो ऐसे कैंडिडेट के सामने बहुत बड़ी समस्या है। रिजर्व कैटेगरी का है, 35 साल का है, तो भी उसके सामने ये समस्या है कि वो नेक्स्ट साइकिल में अपना नेट जेआरएफ नहीं दे पाएगा। तो प्लीज़ एनटीए से विनती है कि आप लोग इसको थोड़ा सा सुधार करें, बच्चों की इस मान की ओर ध्यान दें। ठीक है, ताकि उनकी जो है सपना है नेट जेआरएफ का जो उन्होंने प्रयास किया है वो सार्थक हो सके। तो आज के सेशन में ये था। आपको जो भी आपकी बातें हैं आप कमेंट कर सकते हैं, तो जैसा होगा जितना जल्दी होगा उसके ऊपर अपन काम करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई जो है टॉपिक के साथ, नई बातों के साथ, देखते हैं क्या करता है एनटीए उसको लेकर। ठीक है, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।